guys, this is शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एक नई वीडियो के साथ आप सबको मैं अपनी चैनल पे स्वागत करती हूँ। एंड या गाइस, आज के व्लॉग से मैं हिंदी में व्लॉग करूँगी, सो प्लीज़ भूल चूल माफ़ कर देना, क्योंकि ऑब्वियसली हिंदी बोल तो लेती हूँ, मतलब चलाने के लिए बोल लेती हूँ, बट किसी वर्ड पे किसी वर्डिंग्स पे प्रोनाउंसिएशन अब भी थोड़ा गलत होता है। तो वो तो ऑब्वियसली होगा ही, बिकॉज हमारा मदर टंग एसमिस है, तो फिर एसमिस और हिंदी में बहुत डिफरेंस हो जाता है फिर, तो इसीलिए। बट आई नो यू ऑल विल इग्नोर माई मिस्टेक्स, एंड अगर कुछ सिखाना है तो फिर आई मीन कुछ भूल ऐसा दिखे तो फिर आप प्लीज़ मुझे सिखा देना, बट या बस एक्सेप्ट कर लेना। तो यही है। तो आज एक्चुअली वीडियो शुरू करने का कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं है, बट मैंने सोचा कि चलो अब चैनल मैंने रिज्यूम कर ही लिया है तो एक ब्लॉग बना लेती हूँ। एंड हॉस्टल में पड़े मैं ऐसे ही बोर हो रही थी, तो सोचा एक ब्लॉग कर लेती हूँ, एक मेरा नॉर्मल सा डेली ब्लॉग कि मैं कैसे मैं कैसे रहती हूँ जयपुर में। सो अभी मैं जस्ट अभी उठी हूँ। आप मेरा शक्ल देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा, क्योंकि आँख वाँख सब सूजा हुआ है एंड अजीब ही लग रही हूँ मैं, क्योंकि बालों में भी मैंने ऑयलिंग किया हुआ है। हाँ, एक्चुअली आज मैं और मेरी एक दोस्त हम जा रहे हैं कहीं बाहर, एग्जीबिशन लगा है तो घूमने के लिए। तो मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर देती हूँ एज ए रेगुलर डेली व्लॉग। तो वही है, अभी जस्ट मैं उठी हूँ, अभी टाइम हुआ है 10:30, हम लोग 1 बजे तक निकल जाएंगे। एंड अभी मुझे थोड़ा अपना रूम भी सेट करना है, क्योंकि सब मैस हो रखा है। तो अभी बस ये सब करके फिर बाल धो के नहा धो के मैं निकल जाऊंगी, और मैं आप लोगों को भी अपने साथ आज लेके जाऊंगी कि मैं कैसे अपना आज दिन बिताती हूँ, क्या करती हूँ, आप सबको दिखाऊंगी। सो या गाइस, कंटिन्यू विद द व्लॉग। सो मैंने रूम को थोड़ा बहुत ठीक कर लिया है, मैंने झाड़ू पोछा लगा लिया है, झाड़ू लगा लिया है। एंड अभी मैं बैठी हूँ अपना ब्लैक कॉफ़ी लेके। गाइस ट्रस्ट मी, दिस इज़ माई सर्वाइवर। लाइक मैंने यहाँ आने के बाद मुझे पता ही नहीं कि मेस के खाने में ब्रेकफास्ट पे क्या मिलता है क्योंकि जब मैं नई आई थी तब तो एक अलग सा जोश था कि हाँ ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर में हमेशा जाना है मेस। पर आई थिंक मैंने मुश्किल से 1 हफ़्ता मैंने ब्रेकफास्ट किया है मेस में यहाँ पे। उसके बाद से मुझे पता ही नहीं है कि मेस में क्या मिलता है ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि कॉलेज हो या ना हो ब्रेकफास्ट मेरा स्किप होगा ही होगा, क्योंकि कॉलेज होने से भी नहीं होता है। किसी भी तरह मैं उठ के नहा धो के तैयार होके कॉलेज क्लास पे टाइम पे चली जाऊँ, वही मेरे लिए बहुत है। और अगर कॉलेज ना हो तब तो उठने का सवाल ही नहीं होता है, तो उठा ही नहीं जाता है। तो इसीलिए ब्रेकफास्ट के टाइम के लिए ब्लैक कॉफ़ी इज़ माई सर्वाइवर, एंड बस इसी से मेरा काम चल जाता है ब्रेकफास्ट का। एंड फिर लंच कर लेती हूँ, वो भी मुश्किल से कभी चली जाती हूँ, या फिर कहीं पे भी हो जाता है लंच। तो बस यही, अभी ब्लैक कॉफ़ी लेके बैठी हूँ। ये पीने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर रेडी होके हम निकल जाएंगे बाहर। तो मैं आज अपने साथ, मैं भी पहली बार जा रही हूँ यहाँ पे, हम 2 एग्जीबिशन पे जा रहे हैं। एक जो एग्जीबिशन है उस पर तो हम जाते ही है, क्योंकि वो मैं दिखाऊँगी वो कहाँ पे है, दैट इज़ नाइस। एंड और एक सेकेंड वाले एग्जीबिशन पे जहाँ जाएंगे वहाँ मैं पहली बार जा रही हूँ, एंड सुना है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो चलेंगे हम, और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी मेरे साथ। सो बस या गाइस, अभी मैं अपना ये ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म कर लेती हूँ, एंड देन वी विल मीट सून। ओके, सो कंटिन्यू विद द व्लॉग। So yeah guys, I'm done with my coffee, so now I'm going for a shower and I will meet you after some time. So मैं अब चली नहाने। Bye. A few moments later.
या गाइज आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मैं रेडी होके बैठी हुई हूँ एंड उसका अभी तक कॉल नहीं आया है, तो बस उसके कॉल की वेट कर रही हूँ। उसका कॉल आ जाएगा तो मैं निकल जाऊँगी। तो बस यही, मिलते हैं। सो गाइज फाइनली उसका कॉल आ गया। उसने बोला निकल जा। हम निकलने वाले थे 1 बजे एंड गेस द टाइम नाउ इट्स 2:30। अभी उसका कॉल आया कि तू निकल। तो हम ऑलरेडी बहुत लेट है, तो मैं अभी निकल जाती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल साइकिल लेके पहुँचूँगी मेन गेट, फिर मेन गेट से हम निकल जाएंगे एक साथ। तो गाइस अभी निकलते हैं, लेट्स गो। इधर हाय बोल। सो अभी हम निकल चुके हैं। एक्चुअली आज हम जा रहे हैं जवाहर कला केंद्र। तो जवाहर कला केंद्र इज़ एक्चुअली अ आर्ट गैलरी, जहाँ पे मतलब एग्जीबिशंस भी लगी रहती है एंड वहाँ पे लाइक एक कैफ़े भी है। तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू चिल एंड लाइक टू बी विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव फन। बट हम गए हुए थे एक्चुअली एग्जीबिशन पे, क्योंकि मुझे और आयुषी को लेना था कुछ, हमें कुछ लेना था एग्जीबिशन से। तो इसीलिए हमारा मेन मोटिव तो था एग्जीबिशन पे जाना। तो बस अब हम एंटर कर चुके हैं एग्जीबिशन पे एंड अब बस हम वो स्टॉल्स मतलब देख के ढूंढ रहे कि कहाँ हमें वो मिल जाए, वो वाली स्टॉल, वो पर्टिकुलर स्टॉल जहाँ से हमें वो चीज़ लेनी है। तो बस आप देखते रहिए व्लॉग को, आप लोग को पता चल जाएगा हम क्या लाने गए। मुझे तो दिख ही नहीं रहा। वही मैं सोच रही हूँ जिसके लिए आए हैं। धूप है भी। तुम दिन में ही आए थे क्या? हाँ। सो फाइनली हमें वो स्टॉल मिल गई थी 2 चक्कर लगाने के बाद। एक्चुअली ये स्टॉल ना पहले बाहर बैठता था जब हम पहले आए थे, पर अब वो अंदर आ गई थी तो अंदर हमें मिल नहीं रहा था। बट फिर बहुत ढूंढने के बाद हमें मिल गई। एंड एक्चुअली हम आए हैं शर्ट्स लेने के लिए, क्योंकि जैसे कि समर्स आ गया है एंड अब हमेशा कॉलेज जाने के लिए टाइट फिट टॉप्स वगैरह पहनने से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है आप लूज शर्ट्स पहन लो डेनिम के साथ। सो दैट फील्स रियली कंफर्टेबल। सो इसके लिए हम यहाँ पे आए थे, क्योंकि हम यहाँ बहुत चीप में मिलता है शर्ट्स, जो ओवरसाइज शर्ट्स होती हैं। तो इसीलिए बस हमने हमारा शॉपिंग कर लिया। हमें बस वही लेना था एंड बाकी बस हम घूम रहे हैं ऐसे ही। सो या गाइस, मेरे साथ ना हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि मैं सोच के तो जाती हूँ कि बस मुझे ये लेना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाना है। बट फिर घूम घाम के कुछ पसंद आ जाता है और फिर एक्स्ट्रा 2 चीज़ मैं उठा के लेके आ जाती हूँ। बस वही घूम रही थी तो मुझे टॉट बैग्स अच्छे लगे, तो बस टॉट बैग ले लिया। यार नहीं होता है कंट्रोल। आप में से किसके साथ ऐसा होता है, प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन पे। सो अभी हमारा शॉपिंग तो हो गई कंप्लीट और अब हम जो मेन जवाहर कला केंद्र है, जहाँ मतलब जो आर्ट गैलरी है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो आप लोग भी दिखाते हैं। अब हम जा रहे हैं इस हॉल को क्या बोलते हैं, मतलब जहाँ एग्जीबिशंस होते हैं, ये इस वाले को गैलरी वगैरह भी है ना यहाँ पे। तो चलो गाइस दिखाते हैं आपको भी अभी। So yeah guys, this is Jawahar Kala Kendra and Jawahar Kala Kendra is actually divided into 9 parts which represents 9 planet. And Jawahar Kala Kendra के जो walls है, उस walls में मतलब different I mean that 9 planet के symbols भी बने हुए हैं, जो कि हर एक symbol represent करता है हर एक planet को। जैसे कि जो मार्स planet है that represents power. सो जो मार्स वाला पार्ट है वहाँ पे सारे जवाहर कला केंद्र के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, वो मार्स वाले पार्ट पे रहता है, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स पावर। एंड जो जुपिटर वाला पार्ट है वहाँ पे लाइब्रेरी एंड ऑल ये सब है। एंड जो वीनस वाला पार्ट है दैट इज़ फॉर लाइट्स एंड आर्ट गैलरीज, जो कि मतलब जहाँ पे लाइक इवेंट्स होता है।
और ये है जवाहर कला केंद्र का OAT विच इज़ ओपन एयर थिएटर, जहाँ पे एक्चुअली कुछ डांसेस या फिर स्किट्स गाने का प्रैक्टिसेस चलता है, मतलब लोग आते हैं, चिल करते, प्रैक्टिस करते, तो ये ओपन एयर थिएटर है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला कि जवाहर कला केंद्र को 9th प्लैनेट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि जिस प्लैनेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वैसे ही जवाहर कला केंद्र को भी 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंड सेम कॉन्सेप्ट गोज़ विद जयपुर ऑल्सो। एक्चुअली जयपुर को भी 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसको 9 प्लैनेट के हिसाब से डिवाइड किया गया है या फिर किसके हिसाब से, बट या जयपुर इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट। सो अभी हम घूम घूम के हमें ये वाला पार्ट दिख गया। एक्चुअली मैं जवाहर कला केंद्र काफ़ी बार आई हूँ, लेकिन ये वाला पार्ट मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया था, आज पहली बार आई हूँ। ये कुछ ऐसा गांव जैसा वाइब दे रहा था कि मेन एंट्रेंस होके अंदर एक फुल गांव, सो बस वही मिट्टी के घर वगैरह एक राजस्थानी वाइब्स दे रहा था। ओके गाइस, वेलकम टू राजस्थान। ये है राजस्थान का वाइब जो कि हमें टाउन में मिल रहा है। क्या था? तो जैसे कि ये एकदम गांव वाला वाइब सी दे रहा था, जैसे गांव में रहता है ना, साइड में मिट्टी के घर, फिर साइड में ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए रहते हैं जहाँ मतलब आप नीचे बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। तो वैसा ही था एक्चुअली। यहाँ इसके मतलब इस एरिया के अंदर एक कैफ़े है जिसका नाम है पधारो सा। तो इस मेन अट्रैक्शन तो ये कैफ़े है। ये कैफ़े में आते हैं लोग और साथ ही में ऐसा ही गांव का वाइब मिल जाता है, ऐसे मिट्टी के घर वगैरह, कुआं वगैरह ऐसा है। तो बस यही है राजस्थानी वाइब्स। सो गाइस, ये है विलेज। अच्छा से स्टॉल्स लगती है। पधारो सा गाइस, पधारो सा कैफे है। ये पधारो सा कैफे है। देखो लोग कूद कूद के आ रहे हैं। तो ये देखो, मैं गांव बिना जाए मैंने आप लोग को गांव की वाइब्स दे दी। So guys, this is पधारो सा। तो यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगती है जितना अभी मुझे पता चला, पर अभी तो बंद है। और ये चौकाइल चूल्हा, क्या बोलते हैं इसको? चूल्हा So, बस बाबू क्या मस्त हवा चल। मैं क्यूट इसलिए लग रही हूँ, शिल्पी की क्यूटनेस मुझ में आ गई आज। ऐसे मैंने शिल्पी से अडेप्ट कर ली क्यूटनेस। हाँ, शिल्पी तो है तभी तो कह रही मेरे हूँ। साथ जो भी रहते सब क्यूट हो जाते तो हैं फिर उसके साथ जो भी रहता है वो सब क्यूट हो जाता है automatic। गाइस। तो मैं क्यूट हो रही हूँ। सुन रहे हो गाइस? सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे मेरे चैनल को। हाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो भेज देगी। शिल्पी राजस्थान घूमने आई है और मैं शिल्पी को राजस्थान घुमाने। शिल्पी अब तुम अभी हम कहाँ हैं? सीकर में है। अब हम बीकानेर जाएंगे। अब बीकानेर का गेट बंद है। बीकानेर वाले नहीं चाहते हम अंदर जाए। ये बीकानेर है। और नहीं जाएंगे, थक गए हम लोग। थक गए हम। कौन सी जगह? वो जाके पता चलेगी। बाड़मेर। तो अब हमने JK के तो घूम लिया, काफ़ी देर बैठे हम वहाँ पे, हमने बातें किया, फिर हमने सोचा हम कहीं कैफ़े चले जाते। तो हम इस कैफ़े में आ गए। दिस इज़ टिबारा आर्ट कैफ़े। मतलब तो कैफ़े वॉज सो गुड, मतलब उसका वाइब्स इतना सही था ना, पर मुझे मतलब इतना वीडियो नहीं कर पाई मैं, क्योंकि फिर हम ऐसे ही, पता तो है ही आप लोगों को, मिलने से तो बातें होती रहती, सो ऐसे बात करने लग गए थे, तो मैं वीडियो ज़्यादा कर ही नहीं पाई। लेकिन फिर ये कैफ़े का बाहर का एरिया है,
तो बाहर में भी बहुत सुंदर है। एक्चुअली ये कैफ़े रात को ज़्यादा सुंदर लगती है, पर हम तो फिर दिन में गए थे, दिन में इन द सेंस शाम को गए थे जब धूप था। तो वही हम थोड़ा चिल कर रहे हैं। सो अभी हम आए हैं, ये है जलधारा, और हम इसके अंदर नहीं गए एक्चुअली, बस हमने मतलब कोक्स एंड ये सब ले लिया था ना। हमने सोचा कि हम जस्ट जाके जलधारा में बैठ के पी लेते, तो हम अंदर नहीं गए, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई, पर हाँ इतना ही किया था तो मैंने इतना लगा दिया। सो वी आर हैविंग कोक, नहीं कोक नहीं सॉरी, मतलब हाँ वही पेप्सी एंड माउंटेन ड्यू। एंड टाइम पे हमारे प्लान पे चेंज आ गया, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा था कि वी विल गो टू 2 एग्जीबिशंस, बट एक हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं था। मतलब यशी पहले ही जा चुकी थी, तो उसने बोला कुछ नहीं है वहाँ पे जाके, कोई फ़ायदा नहीं, ऊपर से एंट्री फीस है। तो हमने सोचा चलो नहीं चलता है फिर। ऐसे क्यों देख रही है तो? देख रही थी। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम्स। एक्चुअली आयुषी को कुछ काम था उसकी मम्मी के साथ, सो इसीलिए हम जल्दी घर आए, रूम वापस आ गए। तो बस अब हम जा रहे हैं अपने अपने रूम्स। और गाइस ये फ्लावर, इस फ्लावर का नाम क्या है किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन मी यार। दिस फ्लावर इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड अभी तो राजस्थान में हर एक जगह पे ये फूल फूले हुए हैं और इतना सही लगता है ना, बहुत सुंदर लगते हैं फूल। गाइस सो मैं अभी सो के उठी हूँ जस्ट, तो मैं अभी हो रहा है टाइम 7:30। मैं आके इतनी टायर्ड हो गई थी ना, क्योंकि अभी ना अब 1 हफ्ते से मैं हॉस्टल में ही हूँ, तो मतलब अभी निकलने मतलब घूमने फिरने का आदत एकदम छूट गया। तो अब आज निकल गई इतने दिनों बाद, तो इतनी थकान हो रही थी ना, तो फिर आके तो मेरी मतलब हालत ही नहीं थी कि मैं फिर से व्लॉग करूँ, तो मैं आके सो गई। तो अभी उठी जस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शॉपिंग तो दिखा दूँ। शॉपिंग इतना कुछ खास तो किया नहीं, बस 2 शर्ट लेना था हमें, क्योंकि ना हम वहाँ पे पहले भी जा चुके थे, और हम मतलब मेरे और मतलब बाकी दोस्तों ने भी लिया था, पर उस टाइम पे मैंने नहीं लिया था, तो मुझे लेना था और फिर आयुषी को भी लेना था। तो फिर हमने सोचा कि चल हम चल के ले लेते हैं। तो आज मैं 2 शर्ट लाई हूँ एंड एक मैं टॉट बैग लाई, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं ये 2 शर्ट लाई हूँ। एक तो ये वाला है चेक में, ये दिस वन, मतलब समर्स में ना थोड़ा लूज अब पहनना अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए फिर मैं ये ओवरसाइज शर्ट्स लेके आ गई, ये एक और एक ये वाला। तो ये 2 शर्ट, मटेरियल इज़ ऑल्सो सो नाइस एंड बहुत चीप में मिल रहा था, तो इसीलिए लेके आ गए। तो ये शर्ट्स मुझे पड़ी 200 की, तो इट्स ऑफ 400। और एक टॉट बैग जो कि मुझे मिला 200 में। तो ये आजकल ऐसे ट्रेंडिंग में है ना, जो कि मतलब वो वेस्ट मतलब ऐसे अलग अलग मटेरियल से बनता है, तो ये ऐसा है, इट्स नाइस। इट्स ऑल्सो ऑफ 200, सो इट्स नाइस। ये भी मुझे 200 का मिला एंड आई लाइक टू हैव टॉट बैग्स, तो मैं ये लेके आ गई। सो बस यही था आज का शॉपिंग। फिर हम घूमने गए, कुछ जगह देखा मैंने आप लोगों को भी दिखाया, जो कि मैं भी आज मतलब पहली बार देखी थी मैं। तो वही था बस आज के ब्लॉग में। और क्या, और ऐसे ही न्यू ब्लॉग्स लाती रहूँगी मैं, बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, न्यू जगह दिखाऊँगी, मैं भी देखूँगी खुद। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। सो लव यू गाइज, टेक केयर।